जब भी इस आदमी को दर्द होता उसके मुंह से सोने के सिक्के निकलते और ज्यादा अमीर बनने के लिए उसने खुद को एक सूटकेस में बंद करवा दिया। लेकिन लगेज ट्रांसपोर्ट होते वक्त कुछ गड़बड़ हो गई। ईथन नाम का एक स्टूडेंट गलती से वो सूटकेस ले गया। जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि सूटकेस के अंदर एक आदमी था। उस आदमी ने अपना राज छुपाने के लिए झूठ बोला। उसने कहा कि कुछ लोग उसके पीछे पड़े हैं इसलिए वो भाग रहा है। ईथन ने ज्यादा नहीं सोचा और उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन अचानक उस आदमी के मुंह से एक सोने का सिक्का निकला। ईथन ने वो सिक्का हाथ में पकड़ा और बिल्कुल चौंक गया। अब जब राज खुल चुका था तो आदमी ने सारी सच्चाई बता दी। उसने कहा कि उसके शरीर के अंदर कुछ अजीब है। जब भी उसे दर्द होता है सोने के सिक्के उसके मुंह से निकलते हैं और अगर ईथन उसकी मदद करे तो सारे सोने के सिक्के उसके। लेकिन आदमी नहीं जानता था कि लालच ईथन के दिल में घुस चुकी है। मदद करने के बजाय ईथन ने उस सूटकेस को छुपा दिया। अगली सुबह ईथन एक सोनार की दुकान गया जहाँ सोनार ने सिक्के को चेक किया और बोला कि ये असली गोल्ड है, तकरीबन $500 का। ये सुनते ही ईथन दौड़ता हुआ घर गया और अपने एक दोस्त को ले आया। लेकिन जब दोनों घर आए तो उन्होंने देखा कि ईथन की गर्लफ्रेंड मिया वहाँ डर के मारे खड़ी थी। उसने सोचा ईथन ने किसी को मार दिया है क्योंकि उसने सूटकेस से उंगलियां निकलती देखी थी। ईथन अंदर गया और देखा कि आदमी अभी भी जिंदा था। मिया ने मदद करनी चाहिए, लेकिन जैसे ही उसने आदमी को खींचने की कोशिश की उसके मुंह से एक और सोने का सिक्का निकला। मिया ने कुछ ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन ईथन का दोस्त रायन अब पूरी तरह लालच में डूब चुका था। उसने सूटकेस को घसीटा और सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया। हर तरफ सोने के सिक्के बिखर गए। अब सबकी आंखें सिर्फ सोने पर थीं। सबने उस आदमी को अलग अलग तरीके से दर्द देना शुरू किया ताकि और सिक्के निकले। उन्होंने पहले घर का किराया चुकाया, फिर ऐश भरी जिंदगी जीना शुरू किया। सोने की लालच में आकर उन्होंने सब हदें पार कर दी, यहाँ तक कि उस बेचारे को बिजली के झटके भी दिए। आदमी की हालत खराब होती गई, लेकिन उसने कभी दया की भीख नहीं मांगी। शायद उसे पता था कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। एक दिन ईथन को अचानक पछतावा महसूस हुआ। उसने कहा अब बहुत हो गया, हमें उस आदमी को छोड़ देना चाहिए। लेकिन रायन और मिया ने मना कर दिया। तब रायन ने एक आखिरी झटका देने के लिए बटन दबाया। ईथन गुस्से में आ गया और पुलिस को कॉल करने लगा, लेकिन मिया ने उसका फोन छीन लिया और हथौड़े से तोड़ दिया। जब ईथन ने विरोध किया मिया ने उसके सर पर हथौड़ा मार दिया। ईथन खून में लथपथ जमीन पर गिर गया। अब रायन और मिया को समझ आया कि उन्होंने क्या कर डाला है, इसलिए वो पैसे लेकर भागने लगे। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि वो आदमी अभी भी सांस ले रहा था। दोनों ने सोचा जाने से पहले थोड़े और सिक्के ले लेते हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने एक और झटका दिया आदमी जोर से हंसने लगा। उसकी आंखें सोने की तरह चमकने लगी। पर दोनों ने इस बात को सीरियस नहीं लिया और फिर से बटन दबाया। एक काला धुआं पूरे कमरे में छा गया और सूटकेस के अंदर का आदमी एक मॉन्स्टर बन गया। दोनों की अब फटने लगी, लेकिन अब देर हो चुकी थी। मॉन्स्टर के पास 2 खाली सूटकेसेस रेडी थे। अब लालच की पूरी कीमत चुकाई जाने वाली थी। इसके बाद मॉन्स्टर दोबारा इंसान बन गया और एयरपोर्ट पहुंचा। एयरपोर्ट स्टाफ की मदद से उसने आराम से दोनों सूटकेसेस बेल्ट पर रख दी। अब वो दोनों लालची अपनी सजा भुगतने जा रहे थे।